सन 1971 का भारत पाक युद्ध, जिसमें मां भारती के वीर सपूतों ने अपने अदम्य साहस और वीरता को दिखाते हुए पाकिस्तान को परास्त किया, वो पूर्वी पाकिस्तान पर कब्जा कर पाकिस्तानी सेना को अपने कब्जे में ले लिया था। इस युद्ध में सबसे ज्यादा आहुति एक तहसील ने दी थी, जहां युद्ध के समय मां भारती की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर शहीदों की चिताएं शांत नहीं हुआ करती थी। हर रोज किसी न किसी गांव में शहीदों की देह को मुखाग्नि दी जाती थी और इससे भयावह मंजर की साक्षी बनी थी स्वयं तत्कालीन भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जयपुर जिले की शेरगढ़ तहसील की, जो अपने नाम से ही लोगों में भली भांति परिचित है। इसी भूमि पर वीर शहीदों ने भी जन्म लिया, तो इस भूमि पर आईजीपी सुल्तान सिंह राठौड़ जैसे कुशल प्रशासक और खेत सिंह राठौड़ जैसे कुशल राजनीतिज्ञों ने भी जन्म लिया है। हमारे स्पेशल एपिसोड में आज हम उसी शेरगढ़ विधानसभा के बारे में जानेंगे। नमस्कार साथियों, राजस्थान टॉक्स पर आपका स्वागत है और आप देख रहे हो हमारी स्पेशल सीरीज 200 विधानसभा हिस्ट्री। और आज हम राजस्थान विधानसभा की शेरगढ़ विधानसभा सीट के इतिहास, भौगोलिक स्थिति वहाँ के जातीय समीकरणों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव 2023 को देखते हुए हम आपके लिए 200 विधानसभा सीट के इतिहास, भौगोलिक स्थिति और वहाँ के जातीय समीकरणों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इसलिए आपसे अनुरोध रहेगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक हमारे हर वीडियो की अपडेट पहुंचती रहे। जयपुर जिले में कुल 10 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें जोधपुर शहर, सदरपुरा, सूरसागर, भोपालगढ़, बिलाड़ा, शेरगढ़, ओसिया, लूणी, लोहावट और खड़ौदी जैसी विधानसभा शामिल है। आज हम बात करेंगे शेरगढ़ विधानसभा सीट के बारे में। शेरगढ़ विधानसभा सीट राजस्थान विधानसभा के गठन 1951 के समय अपने अस्तित्व में आई। यह सीट राजस्थान की सबसे बड़ी राजपूत बहुल्य सीट है, जिसमें राजपूत समाज की बहुतायत आबादी निवास करती है, जो राजपूत जाति गोत्र के अनुसार अलग अलग भूभागों में बटा हुआ है, जिसमें इंद्रावती क्षेत्र, देवराज पट्टी, गोगादेव पट्टी जैसे बड़े क्षेत्रों के साथ भाटी, जोधा व चौहान राजपूतों के गांव शामिल हैं। साथ ही जाट समाज के गांव सहित मेघवाल, माली, प्रजापत, वत्सारण, भील और कुंभार जाति की आबादी के क्षेत्र में बहुतायत है। इस 6% का सबसे बड़ा हिस्सा इंद्रावती क्षेत्र का है, जिसमें इंदौर राजपूतों के 24 गांव शामिल हैं। बेलवा, बस्तवा, गोपालसर, कुई, डेरिया, मेरिया, खारीबेरी और दुर्गावता जैसे कुल 24 गांव हैं, जो शेरगढ़ की राजनीति के सियासी समीकरणों का रुख तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं। बात करें देवराज पट्टी की, जिसमें महान योद्धा राव देवराज जी के वंशज राठौड़ों के कुल 24 गांव हैं, जिसमें सेतरावा, सियासरिया, सोलंकेतला, चौरडिया, आसरलाई, जेठानिया, कनौडिया, नाथरौल जैसे बड़े गांव शामिल हैं। 2008 से पहले यह पूरा क्षेत्र शेरगढ़ विधानसभा सीट में हुआ करता था, लेकिन 2008 के परिसीमन के बाद इस क्षेत्र की 9 बड़ी पंचायतों को लोहावट क्षेत्र में मिला लिया गया, जिसके बाद शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में सोलंकेतला, सोमेश्वर, नाथड़ाऊ, सुवालिया, गड़ा, देवराजगढ़, पदमगढ़, लोड़ता व देड़ा जैसे गांव शामिल हैं। यह क्षेत्र शेरगढ़ की राजनीति के लिए हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है, लेकिन 2008 के बाद में स्थितियां जरूर बदली, फिर भी यह क्षेत्र अपना वजूद अभी भी कायम रखता है। इसके साथ ही शेरगढ़ कस्बे के आसपास के क्षेत्र में गोगादेव राठौड़ों के कुल 12 बड़े गांव शामिल हैं, जिसे गोगादेव पट्टी भी कहा जाता है, जिसमें केतु, खिरजा, शेरशाला, तेना, मुंगरा, रायसर, तिबड़ा जैसी बड़ी आबादी वाले गांव शामिल हैं, जो शेरगढ़ की राजनीति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम है। जाट समाज के दसानिया, पाबूसर, चौतरपुरा, सुवालिया व भोमसर जैसे बड़े गांवों का क्षेत्र भी शामिल है, जो इस सीट पर निर्णायक भूमिका में रहा करता है। भाटी राजपूतों की खुड़ियाला, जेलू, गगाड़ी, चौमू व चौहानों का सोइत्रा, जोधाओं का सही गांव भी इस क्षेत्र में अपना खासा प्रभाव रखता है। चारण समाज का जाटी गांडी, माली समाज का बालेसर व कुई के साथ मेघवाल, भील, प्रजापत, कुंभार समाज भी इस सभी क्षेत्रों में काफी आबादी निवास करती है। 2022 के आंकड़ों के अनुसार इस सीट पर कुल 2,60,482 मतदाता है। शेरगढ़ विधानसभा सीट जातीय स्थिति के आधार पर राजस्थान की सबसे बड़ी राजपूत बहुल्य सीट मानी जाती है, जिसमें लगभग 70,000 के आसपास राजपूत मतदाता है, और यही कारण है कि इस सीट पर 1951 से लेकर अब तक हर बार राजपूत प्रत्याशियों ने ही जीत हासिल की है। और उसके साथ ही 35,000 मेघवाल व 25,000 जाट मतदाता हैं, जिस पर इस सीट के परिणाम निर्भर रहा करते हैं। वही प्रजापत समाज के 20,000, माली समाज के 15,000 व भील समाज के 10,000 मतदाता हैं, जो इस सीट पर निर्णायक भूमिका में रहा करता है। चारण, दर्जी और सुथार समाज भी समय समय पर अपना अस्तित्व दिखाने में कामयाब रहे हैं। शेरगढ़ विधानसभा सीट में अब तक 1951 से लेकर अब तक कुल 14 चुनाव हो चुके हैं, जिसमें कांग्रेस ने 7 बार, बीजेपी ने 5 बार, राम राज्य परिषद ने 1 बार और निर्दलीय प्रत्याशी ने 1 बार अपनी जीत का परचम लहराया है।
इस सीट पर पहला चुनाव 1951 में हुआ, जिसमें कांग्रेस ने यहाँ से राम धनान को अपना प्रत्याशी बनाया। वही पूरे राजस्थान में उस समय जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह ने अपने निर्दलीय प्रत्याशी उतारे थे, जिसमें शेरगढ़ से यहाँ से युवा उम्मीदवार खेत सिंह को चुनाव मैदान में उतारा था, जिसमें खेत सिंह यहाँ से एक तरफा जीत हासिल करते हुए 17,701 वोटों से विजय प्राप्त करते हैं। वो शेरगढ़ के प्रथम विधायक चुने जाते हैं। वही अगला चुनाव 1962 में हुआ, क्योंकि 1957 के चुनाव में शेरगढ़ से चुनाव नहीं हो पाते हैं। 1962 के चुनाव में राम राज्य परिषद से यहाँ से सौभाग्य सिंह चुनाव मैदान में उतरते हैं। वही कांग्रेस यहाँ से खेत सिंह को अपने पाले में लेकर यहाँ से प्रत्याशी बनाती है, जिसमें राम राज्य परिषद के सौभाग्य सिंह यहाँ से 7,357 वोटों से विजय प्राप्त कर सीट पर पहली बार विधायक चुन जाते हैं। वही अगला चुनाव 1967 में हुआ, जिसमें कांग्रेस ने यहाँ से खेत सिंह पर फिर से दाव खेला। वही स्वतंत्र पार्टी ने यहाँ से सौभाग्य सिंह पर अपना दाव खेला, जिसमें कांग्रेस के खेत सिंह यहाँ से 3,040 वोटों से विजय प्राप्त करते हैं। वही अगला चुनाव 1972 में हुआ, जिसमें कांग्रेस ने यहाँ से खेत सिंह को फिर से चुनाव मैदान में उतारा। वही स्वतंत्र पार्टी ने हरि सिंह पर अपना दाव खेला, जिसमें कांग्रेस के खेत सिंह यहाँ से 24,288 वोटों से विजय प्राप्त करते हैं। वही अगला चुनाव 1977 में हुआ, जिसमें कांग्रेस ने यहाँ से खेत सिंह पर अपना दाव खेला। वही जनता पार्टी से गुमान सिंह व निर्दलीय रूप से अनूप सिंह चुनाव मैदान में उतरते हैं, जिसमें खेत सिंह यहाँ से 3127 वोटों से विजय प्राप्त करते हैं। खास बात यह रही कि कांग्रेस यहाँ से खेत सिंह हमेशा से ही कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हैं। अगला चुनाव 1980 में हुआ, जिसमें कांग्रेस ने यहाँ से खेत सिंह पर फिर से दाव खेला। निर्दलीय रूप से उनके सामने विजय लाल चुनाव मैदान में उतरते हैं, जिसमें खेत सिंह यहाँ से 9,613 वोटों से विजय प्राप्त कर इस सीट से फिर से विधायक चुने जाते हैं। अगला चुनाव 1985 में हुआ। इस चुनाव की खास बात यह रही कि इस चुनाव में खेत सिंह चुनाव मैदान में नहीं उतरते हैं, क्योंकि उनके ही परिवार से उनकी भाभी आईजी सुल्तान सिंह की पत्नी श्रीमती रतन कौर बीजेपी की टिकट से चुनाव मैदान में उतरते हैं। लेकिन कांग्रेस के टिकट से यहाँ से खेत सिंह के भाई कल्याण सिंह चुनाव मैदान में उतरते हैं। बीजेपी की रतन कौर यहाँ से 9,902 वोटों से विजय प्राप्त सीट पर पहली महिला विधायक चुनी जाती है। वही अगला चुनाव 1990 में हुआ, जिसमें कांग्रेस ने यहाँ से खेत सिंह पर अपना फिर से दाव खेला। वही बीजेपी ने यहाँ से इंदावटी के रावसा मनोहर सिंह को टिकट दिया, जो इंदावटी के रावसा मनोहर सिंह यहाँ से 17,083 वोटों से विजय प्राप्त सीट पर पहली बार पहले इंदा विधायक चुने जाते हैं। वही अगला चुनाव 1993 में हुआ, जिसमें कांग्रेस ने यहाँ से खेत सिंह पर फिर से दाव खेला। वही बीजेपी ने यहाँ से मनोहर सिंह इंदा पर फिर से दाव खेला, जिसमें कांग्रेस के खेत सिंह यहाँ से 8,917 वोटों से विजय प्राप्त कर सीट पर फिर से विधायक चुने जाते हैं। वही अगला चुनाव 1998 में हुआ, जिसमें कांग्रेस ने यहाँ से खेत सिंह पर फिर से दाव खेला। वही बीजेपी ने यहाँ से मनोहर सिंह इंदा पर दाव खेला, जिसमें कांग्रेस के खेत सिंह यहाँ से 12,891 वोटों से विजय प्राप्त कर सीट से फिर से विधायक चुने जाते हैं। वही अगला चुनाव 2003 में हुआ, जिसमें जयनगर व्यास विश्वविद्यालय के प्रथम अध्यक्ष बाबू सिंह राठौड़ को बीजेपी यहाँ से चुनाव मैदान में उतरती है। वही कांग्रेस ने फिर से खेत सिंह पर अपना दाव खेला, जिसमें बाबू सिंह राठौड़ यहाँ से 11,577 वोटों से विजय प्राप्त कर सीट पर प्रथम बार विधायक चुने जाते हैं। वही अगला चुनाव 2008 में हुआ, जिसमें बाबू सिंह फिर से चुनाव मैदान में उतरते हैं बीजेपी से। और वही कांग्रेस ने यहाँ से खेत सिंह के भतीजे व कल्याण सिंह के पुत्र उमेद सिंह को चुनाव मैदान में उतारा, जिसमें बाबू सिंह यहाँ से 2,302 वोटों से विजय प्राप्त कर सीट पर दूसरी बार विधायक चुने जाते हैं। वही अगला चुनाव 2013 में हुआ, जिसमें बाबू सिंह यहाँ से फिर से बीजेपी के टिकट से चुनाव मैदान में उतरते हैं। वही कांग्रेस फिर से उमेद सिंह पर अपना दाव खेलती है, लेकिन उमेद सिंह को दूसरी बार हार का सामना करना पड़ता है। बाबू सिंह यहाँ से 6,327 वोटों से विजय प्राप्त कर सीट पर तीसरी बार लगातार विधायक चुने जाते हैं। वही अगला चुनाव 2018 में हुआ, जिसमें जो पिछला चुनाव भी था उसमें कांग्रेस ने यहाँ से उमेद सिंह की धर्मपत्नी श्रीमती मीना कंवर को चुनाव मैदान में उतारा। वही बीजेपी ने यहाँ से बाबू सिंह पर अपना फिर से दाव खेला, जिसमें मीना कंवर यहाँ से भारी लीड के साथ में 24,696 वोटों से विजय प्राप्त कर सीट पर दूसरी महिला विधायक चुने जाते हैं। इसके साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव 2023 को देखते हुए इस सीट पर कई उम्मीदवार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, जिसमें वर्तमान विधायक मीना कंवर, पूर्व विधायक बाबू सिंह राठौड़, वरिष्ठ कांग्रेस नेता भगवान सिंह तेना, इंदावाटी के रावसा प्रताप सिंह, बालेसर के वर्तमान प्रधान व कांग्रेस नेता विक्रम सिंह इंदा, वरिष्ठ नेता सवाई सिंह इंदा जैसे
बड़े नाम सीट से चर्चा में हैं और आपसे भी जानना चाहते हैं कि सीट पर 2023 में कौन उम्मीदवार हो सकता है, कौन सी पार्टी हो सकता है। इस बारे में भी आप अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। इसके साथ ही भविष्य में भी इस सीट पर कई उम्मीदवार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, जिसमें पूर्व प्रधान भंवर सिंह इंदा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य जसवंत सिंह इंदा, भाजपा युवा नेता राजेंद्र सिंह इंदा, पूर्व सरपंच पृथ्वी सिंह बालेसर, तगाराम भील, शेरगढ़ प्रधान शरण सिंह जोधा जैसे नाम शामिल हैं। इस बारे में भी आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। इसके साथ ही आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप तक हमारे हर वीडियो को अपडेट पहुंचती रहे। मिलते हैं किसी और सीट के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।